नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टडी विद 87 से। और ये हम लोगों की रेलवे की स्पेशल सीरीज़ चल रही है, जिसका आज भाग 2 हम पढ़ने वाले हैं। रेलवे स्पेशल की ये सीरीज रेलवे के सभी तरह के पेपरों, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम है, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। कल हमने पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चन पढ़े थे। उसके आगे हम सीरीज को चालू करते हैं। 21वां क्वेश्चन है, रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल। रेलवे सप्ताह कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल से 16 अप्रैल। रेलवे सप्ताह के पूर्ण होने पर 16 अप्रैल को ही रेलवे दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे में कितने जोन हैं, कितने डिवीज़न हैं। इस श्रृंखला में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? 18। पहले 17 जोन थे 2019 से पहले। 2019 में एक नया जोन बढ़ गया है, 18वां, जिसे जो नया जोन 18वां जो बड़ा है उसका नाम है विशाखापत्तनम। ये लीजिए, इस पर प्रश्न भी आ गया। भारतीय रेलवे का अंतिम जोन किसे घोषित किया गया? विशाखापत्तनम। भारतीय रेलवे का 18वां जोन विशाखापट्टनम कब जोड़ा गया? जुलाई 2019। एक ही साल हुआ है इसे अभी। भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीज़न हैं? 69। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का क्षेत्रीय रेल संग्रहालय, वह राष्ट्रीय रेल संग्रहालय था जो नई दिल्ली में था। ये क्षेत्रीय रेल संग्रहालय है, ये मैसूर में स्थित है। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ? रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ? 1882। रेलवे के पितामह कौन कहलाते हैं? जॉर्ज स्टीफेंस। जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का जनक भी कहा जाता है। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। ये पश्चिम बंगाल की सीएम है। ये भारत की पहली महिला रेल मंत्री रही हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? काफ़ी फेमस ट्रेन है, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। समझौता एक्सप्रेस। भारत बांग्लादेश के मध्य चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? जिस तरह भारत पाकिस्तान के मध्य एक ट्रेन चलती है, वैसे ही भारत बांग्लादेश के मध्य भी यह एक ट्रेन चलती है। इसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। देश की सबसे बड़ी रेलवे हड़ताल कब हुई? यह काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। यह रेलवे हड़ताल चर्चा में भी रही है। यह 20 दिन तक लगातार चलने वाली हड़ताल थी, जो 1974 में 8 मई से 17 मई तक हुई। इसके बाद दोबारा इतनी बड़ी रेलवे हड़ताल कभी नहीं हुई। रेलवे कर्मचारी बीमा कब लागू किया गया? 1977। यह रेलवे कर्मचारियों के लिए बीमा पॉलिसी है। किसी भी दुर्घटना में कर्मचारी के साथ कोई हादसा होता है तो उसके लिए बीमा दिया जाता है। रेलवे यात्री बीमा कब लागू किया गया? ये यात्रियों का बीमा है जो रेलवे में यात्रा करने के दौरान मिलता है। 1994 में इसे लागू किया गया। भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन का नाम है, यह अभी करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है और कई पेपर में पूछा भी गया है।
ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह अभी तक भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। इससे पहले गतिमान थी, परंतु अब ये वंदे भारत एक्सप्रेस है जो सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की कुल रफ्तार कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटे। सबसे अधिक यही है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे। जबकि गतिमान का जो स्पीड थी गतिमान की, वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे थी इससे पहले वाली। वंदे भारत ट्रेन को भारत में कब लॉन्च किया गया? 15 फरवरी 2019। इसको हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना किया था। भारत की दूसरी सबसे तेज़ चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस की कुल रफ्तार कितनी है? यह वही ट्रेन है जिसके बारे में भी बात हो रही थी, गतिमान एक्सप्रेस। यह भारत की दूसरी सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये थे हमारे आगे के 20 प्रश्न जो हमने भाग 2 में कवर किए। और इसके आगे एनटीपीसी ग्रुप डी में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो साइंस और जीएस सामान्य अध्ययन या विज्ञान से संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, उनको हम आगे की वीडियो में रखेंगे। यहीं एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे स्पेशल का पार्ट 2 ख़त्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।